अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही हेल्दी होंगे। तो आज मिल रहे हैं एक नए अट्रैक्शन के साथ। तो चलिए करते हैं वन डे ट्रिप इन यूके। तो आज जाते हैं ऑक्सफोर्ड और सिटी टूर लेते हैं और घूमते हैं, आज का दिन गुजारते हैं बड़े मज़े से, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा जब सनी वेदर में निकलते हो। तो अभी सुबह सुबह का समय है और हम निकल चुके हैं। इट इज़ अराउंड 9 o'clock। तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ से लगभग 1 आवर तो लग ही जाएगा। अगर आप स्टॉप लेते हो तो उसका एक आधा घंटा पकड़ो तो 1.5 आवर में हम पहुँच जाएंगे ऑक्सफोर्ड। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स, अगर ट्रैफिक हो तो और डिले हो सकता है, अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो तो और डिले हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें मिल गई थी रोड कंस्ट्रक्शन, एंड सो हमारा रास्ता लंबा हो गया था और हम पहुँचे थे ऑक्सफोर्ड अराउंड 2 आवर्स के बाद। तो जी बढ़िया सा मौसम है, सनी वेदर है, आप देख सकते हो स्प्रिंग का मौसम है। तो बहुत जगह ग्रीनरी ही नज़र आती है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आते हैं। तो साइड में आप यहाँ पर देख ही सकते हो रेप सीड्स फील्ड्स आपको नज़र आएंगी, जो येलो वाली हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इतना मन कर रहा था कि एक स्टॉप ले लें और पिक्चर ले लें, लेकिन हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज़ अ हाईवे एंड यू कैन नॉट स्टॉप योर कार हियर। इतने प्यारे फील्ड्स थे ना कि येलो चादर जैसी लग रही थी बिनेथ द ब्लू स्काई, एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रिटी। इट वाज लुकिंग सो मेस्मराइजिंग, आई टेल यू। आपको ये एक बार इसका व्यू तो लेना ही है। अगर स्प्रिंग में आप अगर निकले हो आप तो आपको ये व्यू शायद मिल ही जाएगा। तो जी आगे बढ़ते हैं और जाते हैं ऑक्सफोर्ड और घूमते हैं सिटी एंड गुजारते हैं आज का दिन। जब तक हम पहुंचते हैं ऑक्सफोर्ड, आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विज़िट कर रहे हो या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटी सी बेल नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। बातों बातों में ही हम पहुंच चुके थे ऑक्सफोर्ड और एंटर कर चुके थे इस ब्यूटीफुल सी सिटी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ के रेजिडेंशियल लेआउट्स थोड़े से सिमिलर हैं और थोड़े से अलग भी हैं, अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो। नहीं तो सब आपको डिफरेंट लगेगा या फिर सेम सेम ही लगेगा। तो लेकिन ओवरऑल जो भी यहाँ के लेआउट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको महसूस होगा सब घरों में। एंड यहाँ का जो रेसिडेंशियल लेआउट है ये बहुत ही बढ़िया था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड कुछ कुछ डिफरेंसेस तो है ही। एंड यहाँ पर इस सिटी को एंटर करने के बाद आई थिंक सो वी आर अप्रोचिंग द सिटी सेंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में सिटी टूर, यहाँ की सिटी कैसी है एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। जब भी कोई सिटी जाओ ना तो फर्स्ट थिंग टू बी डन इज़ द पार्किंग। तो पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। अगर आप चाहो तो अपनी पार्किंग बुक भी कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं जिस पर आप अपनी पार्किंग ब्लॉक कर सकते हो और पेमेंट वहीं पर कर सकते हो। टाइम्स और स्केड्यूल सब कुछ आप कर सकते हो वहीं पर। एंड आई थिंक सो दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू डू, अगर आपका प्लान पक्का है तो। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अब हम आए थे, हमने कोई पार्किंग बुक नहीं की थी एंड नाउ वी हैव टू सर्च वन। हम नेविगेट करते हैं कौन सी वाली पार्किंग नज़दीक में है, जो भी हमारा स्पॉट विज़िटिंग स्पॉट होता है तो उसके नज़दीक में हम ट्राई करते हैं कि पार्क कर दें। तो अभी पहला काम वही करते हैं, जाएंगे ढूंढेंगे कार पार्क करेंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे इस ब्यूटीफुल सी सिटी को। नेविगेट करें तो पता चला कि इस ट्रेन स्टेशन पर पार्किंग अवेलेबल है, तो यहाँ पर आ गए थे। एंड देर वर लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल, बट यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ के जो
पे करने के बूथ्स होते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी पे करने हो नहीं रहा था. इट वाज़ ऑल आई थिंक सो it was not working properly, and most of to go back without parking. एंड हम भी वन अमॉन्ग देम है, और वहाँ से निकल चुके थे और दूसरी जगह ढूंढकर हमने कार पार्क कर दी थी. एंड यहाँ पर आई मस्ट टेल यू, अगर आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हो तो बेटर आप पार्किंग की कुछ छानबीन करके जाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. हमारे अराउंड 2 आवर्स यहीं पर वेस्ट हो चुके थे जो हम पार्किंग के लिए ढूंढ रहे थे. तो इसी तरीके से हमारा आधा दिन गुजर चुका था एंड ऑलमोस्ट लंच टाइम भी हो चुका था, लेकिन जाते ही लंच करना नहीं चाहते थे और थोड़ा सा पहले घूम लें, उसके बाद में लंच करते हैं. तो जी, हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लोर करना है, देखना है, तो सब कुछ आपको वॉक कर कर ही करना पड़ेगा. अगर आप बस पास लेना चाहते हो तो दैट वन इज़ अ लिटिल बिट कन्वीनियंट टू डू, बट पूरा यहाँ पर वॉक करके घूमें तो ही आप सिटी देख सकते हो. तो एक जगह आप सिटी सेंटर के नज़दीक आ जाओ एंड अपनी कार पार्क कर दो एंड लेटर यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एंड एक्सप्लोर द सिटी. और सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ही होता है एंड यू कैन ईज़ी से एक्सप्लोर करते हो इस सिटी को. तो हम यहाँ पर पार्क करने के बाद आ गए थे, एक नज़दीक कैसल था तो इसके अंदर आ गए थे एंड यू कैन सी यहाँ पर कोई शो हो रहा था एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट्स वर गेटिंग रेडी एंड थोड़े से ऑलरेडी उनका शो हो चुका था एंड एक प्रोग्रेस में था, तो हम वहाँ पर रुक गए. यहाँ पर थोड़ा सा इनको वॉच किया, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर किया, देखा यहाँ पर यह सब क्या कर रहे थे, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. तो ये सब कुछ देखा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर आगे निकल गए थे. चलते चलते यहाँ पर पहुँच चुके थे. ये यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल था. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ शॉपिंग मॉल, इट्स अ शॉपिंग प्लेस, क्योंकि सब जो भी आउटलेट्स होते हैं पूरे एक जगह इकट्ठे थे. तो दिस इज़ द वेस्ट गेट, तो यहाँ पर आ गए थे और हमने यहाँ पर यूके में मूव होने के बाद इस तरीके से शॉपिंग प्लेस पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था, तो ये अच्छा मौका था. एंड हम अंदर चले गए एंड वी कैन सी देर वर सो मैनी आउटलेट्स, काफ़ी बिग बिग ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल थे एंड यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोर किया, देखा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड फिर आगे बढ़ गए थे.
एक बात मैंने नोटिस की है कि सी कोवेंट्री इज़ इन द सेंटर ऑफ यूके एंड अगर से आपको यहाँ से कहीं पर भी डे ट्रिप करना हो तो एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स की जर्नी तो करनी ही पड़ेगी फॉर ऑल द लोकेशंस वेर एवर योर प्लान एंड ऑक्सफर्ड काफ़ी नज़दीक था बिकॉज इट इज़ जस्ट टेकिंग हाफ द टाइम what I mentioned now, like it's just 1.5 घंटे का सफ़र था एंड दिस इज़ नाइस. इवन कैम्ब्रिज यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है. द सेम टाइम आपको लगेगा रीच होने के लिए. बट ऑल अदर थिंग्स लाइक बर्नमाउथ हो गया एंड ब्राइटन, ऐसे सभी जो भी सी साइड्स अगर जाना चाहो तो इट्स ऑल अबाउट 2.5 to 3 आवर्स. अगर स्टॉप लेते हो तो एक और आधा घंटा बढ़ जाता है. तो यू नो वन डे सिटी टूर करना बहुत ही मुश्किल लगता है अगर आप सेंटर में लोकेटेड हो तो जी ये रही वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 में आती है वर्ल्ड वाइड. तो इसकी लाइब्रेरी है ये एंड यहाँ पर ऐसे होता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो एक जगह लोकेटेड नहीं होती. उसके कई सारी ब्लॉक्स होते हैं और वो कई सारी जगहों पर स्कैटर्ड होती हैं. और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी यही केस है. बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर एक ही लोकेशन में सारी की सारी ब्लॉक्स मिल जाती हैं. तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत जगहों पर फैली हुई थी. इसके कई ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में जब हम जाते जाएंगे. तो जो भी अट्रैक्शंस होते हैं ना उसका आर्किटेक्चर यहाँ पर बहुत ही यूनिक होता है. जैसे कि कैथेड्रल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दोज जो भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो उसके कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया होता है. तो इसीलिए शायद ये सब यूनिक पॉइंट्स होते हैं जो विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो एंड इट बिकम्स अ टूरिस्ट स्पॉट. तो जी ये छोटी सी ब्रिज यहाँ पर अवेलेबल थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर पिक्चर ले रहे थे एंड इट इज़ वन ऑफ द पिक्चरस्क प्लेस. तो यहाँ पर खड़े हुए हमने भी यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली और आज का दिन बहुत ही अच्छे से गया. यू कैन स्पेंड अ वेरी नाइस डे ट्रिप हियर. तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया एंड अगर वेदर अच्छा है तो आपको और मज़ा आएगा. जैसे कि आज हमें आया अच्छा सा वेदर था तो इसीलिए अच्छे से हमने ये एक्सप्लोर की सिटी थे. एंड यू कैन सी देर आर सो मेनी ब्लॉक्स अवेलेबल यहाँ पर यूनिवर्सिटी के. सब कुछ आप वॉक करके ही एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पर सब बाजू बाजू में ही होता है. जो भी विजिटिंग स्पॉट्स हैं आप गूगल कर सकते हो. जो भी आपको देखना है वो लोकेट करना आप वॉक कर लो तो आपको सब कुछ मिल जाता है. ये भी यूनिवर्सिटी की एक और ब्लॉक है. तो यहाँ पर आ गए थे. सामने ग्रीनरी थी एंड इट इज़ ऑल्सो अ म्यूज़ियम देयर
बट वो म्यूज़ियम बंद हो चुका था 5 o'clock को। तो जहाँ पे जाओ ना 5 o'clock को सब चीज़ बंद हो जाती है, जो भी विज़िटिंग स्पॉट्स होते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो ही जाती है। जैसे कि हम टूरिस्ट होते हैं और दूर से आते हैं एंड यू कैन नॉट विज़िट अगेन एंड अगेन हियर, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। आज हमारा पार्किंग को ढूंढने में ही बहुत सारा टाइम निकल गया था, इसीलिए हमें टाइम शॉर्टेज हो गया एंड वी कुड नॉट विज़िट दिस इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम। हमारा बड़ा मन था यहाँ पर आने का, बट वॉट वी हैव थॉट नाउ इज़ सिंस हमने ये मिस कर दिया, तो हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम इसको विज़िट करेंगे। थोड़ा सा पहले से ही पार्किंग की स्लॉट बुक कर लेंगे और आएंगे। तो फाइनली टू फिनिश द डे विथ हम आ गए थे मस्जिद। यहाँ पर आज की नमाज अदा की, असर तक की नमाज यहीं पर अदा कर ली थी हमने, और आगे बढ़ गए थे हम घर के लिए। निकलते वक्त हमने एक और मस्जिद स्पॉट की। आई थिंक सो दिस इज़ अ मस्जिद इटसेल्फ। स्प्रिंग आने के बाद ना घूमने का एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है, दैट इज़ यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं और बहुत देर के बाद सनसेट होता है, तो इसीलिए बहुत लंबा दिन होता है एंड यू गेट मोर टाइम टू एक्सप्लोर द सिटीज़। तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। अभी घर जाते जाते रास्ते में आपको यहाँ के नज़ारे बता रही थी मैं। कंट्री साइड में यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे घर होते हैं जो बिल्कुल से डिफरेंट से होते हैं, कॉटेजेस टाइप के, एंड जो सिटी के अंदर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आप भी इन सब बढ़िया से नज़ारों का मज़ा लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इन ऐसी ही बढ़िया सी वीडियोस वॉच करने के लिए। ट्रैवलिंग एंड कुकिंग एंड लाइफस्टाइल वीडियोस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज़।